दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रियल में कैसे यूज़ करें ये आप जानेंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक इंसान को चिराग मिलता है। जब उस चिराग को उठाता है तो उसमें से एक जिन्न निकलता है और कहता है, मेरे आका, अब मैं आपका गुलाम हूँ, अब आप जो भी कहोगे मैं करूँगा। तो उस आदमी ने जिन को बहुत मुश्किल काम दे दिया करने को, जो कभी सोच भी नहीं सकता था, और जिन उसके काम को एक ही पल में पूरा कर देता। अब जिन उस आदमी को बोलता है, मेरे आका, अगर आपने मुझे कुछ करने को नहीं दिया तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। अब आदमी सोच में पड़ जाता है, अगर इसको कोई ऐसा काम बता देता हूँ जिससे मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन ये मेरे कोई काम का नहीं रहेगा। अगर मैं इसको जल्दी जल्दी काम न बता पाया तो ये मुझे ही खा जाएगा। ये तो थी जिन और आदमी की कहानी। अब मैं कहूँ, अगर हम सबके पास भी एक ऐसी रियल शक्ति है जो इस जिन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको कैसे लगेगा? क्योंकि यह एकदम सच है। हर इंसान के पास एक ऐसी शक्ति होती है, उसका मन, जो कि यह बहुत ही पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारा मन भी उसी जिन की तरह है, जो खाली रहने पर मन में शैतानी विचार आने लगते हैं। मन खाली नहीं रह पाता। अगर हम इसको सही डायरेक्शन नहीं दिए तो इसकी पावरफुल शक्ति से फायदे की जगह अपना नुकसान कर लेते हैं। जैसे उस जिन को गुस्से में वो इंसान बोल दे, मुझे खा जा, तो वो उसको ही खा जाएगा। उसी तरह हमारा मन भी है। सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और हमारा मन उसी को पूरा करने में लग जाता है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका मन कितना शक्तिशाली है, और जिनको पता होता है, जो लोग विश्वास रखते हैं, उनको सही तरह से इस टेक्निक के बारे में पता ही नहीं होता। दोस्तों, पहले आप जान लो कि हमारा मन और हमारा दिमाग दोनों अलग अलग चीज़ होती है। क्योंकि हमारे दिमाग का अस्तित्व है, लेकिन हमारे मन का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आपको अपनी बॉडी में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मन को महसूस किया जा सकता है। इसकी सहायता से दुनिया में जो भी कुछ दिखता है, छोटे से लेकर बड़े तक काम किए जा सकते हैं। इंसानों ने जो भी कुछ किया है, अपने मन से ही तो किया है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको नया टास्क दे दिया जाए तो आपके मन में कई सारे विचार आने लगेंगे कि ये कैसे होगा, किस तरह से करूँगा, होगा कि नहीं होगा। हमारा ब्रेन एक हेल्पर की तरह काम करता है, जिसकी सहायता से हमारा मन किसी भी काम को पूरा कर सकता है। दोस्तों, हमारा मन समुद्र में तैरते उस पर्वत की तरह है, जिसका 90% हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता और उसका 10% हिस्सा हमें दिखाई देता है। दोस्तों, जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, वो हिस्सा बड़े से बड़े जहाज़ों को पल भर में चूर कर सकता है। इसी तरह हमारे मन का 10% हिस्सा चेतन मन, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जबकि 90% हिस्सा अवचेतन मन, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और हमारे मन की वास्तविक शक्तियाँ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ही रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को ही कंट्रोल में रख पाते हैं और सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम तो करता है, लेकिन अपने हिसाब से काम करता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, हमारा सब कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, अगर हम इसको सही तरीके से निर्देश देते हैं तो ये उस काम को जो आप सोच भी नहीं सकते, उसको भी पूरा कर देगा। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, उन सबका मन आपस में कनेक्ट रहता है, क्योंकि यह एक एनर्जी है। इसका हमारे बॉडी से कोई मतलब नहीं होता। तो अगर हम कुछ भी सोचते हैं या कोई बात अपने सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचाते हैं, तो सिर्फ हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही नहीं, बल्कि इस काम को ब्रह्मांड में फैली सारी ऊर्जाएं एक साथ मिलकर काम करने लगती हैं। दोस्तों, वैसे हम कॉन्शियस माइंड की सहायता से सब कॉन्शियस माइंड को निर्देश दे सकते हैं, और जैसे आप जानते हो, सब कॉन्शियस माइंड की सहायता से असंभव काम भी संभव हो जाता है। लेकिन हमें सही तरीके से निर्देश देना होगा सब कॉन्शियस माइंड को। आप इसको तो सुने होंगे, रिजोल्व पावर, यानी संकल्प शक्ति। इसलिए कहते हैं, इंसान की इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती।
लेकिन बहुत से लोगों की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, लेकिन फिर भी वे अपने अनुसार काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति तो बहुत मजबूत है, लेकिन उनको क्या मैसेज देना है सब कॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं होता। और यहीं पर गलती हो जाती है। जैसे कि मुझे अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी है, मैं अपने कॉन्शियस माइंड को यही निर्देश दूंगा, मुझे अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी है, मुझे अपना दिमाग तेज करना है। आपको लग रहा होगा आप सही निर्देश दे रहे हो, लेकिन गलती यहीं पर हो रही है। यह टेक्निक कभी काम नहीं करेगा, बल्कि स्मरण शक्ति कमजोर और हो जाएगी, क्योंकि इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है, बढ़ेगी कभी नहीं। तो इसके लिए हमें अपने माइंड को क्या कहना पड़ेगा जो सही तरह से हमारी बात समझकर काम करे। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा अवचेतन मन नाम से ही पता चलता है, ये सब कॉन्शियस होता है, इसको गलत सही का कुछ पता नहीं होता, जो निर्देश दोगे ये वही करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, आप जो भी निर्देश दोगे अपने माइंड को या आपकी जो भी इच्छा शक्ति होगी उसको भविष्य काल में कभी मत देना। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, मुझे अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी है, तो आप इसे मत बोलो मुझे अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर का कोई मोल ही नहीं है। अगर हम पास्ट में बोलते हैं मुझे अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी थी, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड क्या सोचेगा, बढ़ानी थी मतलब अभी कम है। अगर हम ये बोल दें मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी है, तो आपका मन यही सोचेगा बढ़ानी है, आज भी यही सोचेगा और कल भी यही सोचेगा, लेकिन बढ़ेगी कभी नहीं, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं ये फ्यूचर में सोच रहे हैं। और अगर हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं मुझे ये काम करना है, तो आप आज भी यही सोचोगे और एक महीने बाद भी यही सोचोगे, लेकिन बढ़ेगी कभी नहीं, इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। अगर हम इसकी जगह ये बोले मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इससे आपके मन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने लगेगा। वैसे सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने मन को एक टाइम दो, मतलब अगर आपको कोई काम करना है तो आप बोलो, जैसे आज 8 अगस्त है तो अपने मन में संकल्प लो मैं इस काम को 12 अगस्त तक कंप्लीट कर लूँगा। आप ये कह सकते हो मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, मुझे 12 अगस्त को इससे भी कई गुना तेज स्मरण शक्ति बढ़ानी है। इससे होता ये है कि आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग सेट कर देते हैं और आपने निश्चित समय दे दिया 12 अगस्त तक, और 12 अगस्त तक आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी स्मरण शक्ति को रियल में कई गुना तेज कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप ये मत बोलना मुझे स्मरण शक्ति बढ़ानी है, आप यही बोलना मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। अगर आप ये बोलेंगे बढ़ानी है तो इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगेगा और बढ़ाएगा कभी नहीं। दोस्तों, दूसरी बात ये है, आप जब भी किसी से बात करें या कुछ सोचें या भगवान से प्रार्थना करें तो आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही सोचें। मान लो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो मुझे फेल नहीं होना, मुझे फेल नहीं होना, तो आप खुद सोचो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दे रहे हो, पास की या फेल की। अगर आप बोल रहे हो मुझे फेल नहीं होना, तो आपके मन में कौन सी फीलिंग आ रही है, फेल की या पास की? क्योंकि आपकी ऊर्जा तो वही करेगी जो आप कहोगे, सब कॉन्शियस माइंड वही करेगा जो आप निर्देश दोगे। इसलिए आप कभी भी असफल होने की बात मत करो, हमेशा सफल होने की बात करो, आप हमेशा पॉजिटिव बातें करो। दोस्तों, ये है कुछ टेक्निक सब कॉन्शियस माइंड को निर्देश देने की। इसी तरह आप अपने कॉन्फिडेंस को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। लेकिन जब भी कोई निर्देश देना सब कॉन्शियस माइंड को, तो आप समय की सीमा जरूर तय करना। अब आप सोच रहे होंगे अगर समय का ध्यान नहीं रहा या भूल गए तो क्या होगा? तो सुनो, टाइम को आप भूल सकते हो, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड को सब पता होता है अभी क्या समय हो रहा है और इस दुनिया में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। सब कुछ पता होता है हमारे सब कॉन्शियस माइंड को। आप खुद कई बार अनुभव किए होंगे जब आपको कहीं इम्पोर्टेंट काम से जाना होता है और आप सो रहे होते हैं, तो आपकी नींद अपने आप ही समय से पहले खुल जाती है। आपने कभी सोचा ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सब कॉन्शियस माइंड में निर्देश कैसे दें। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन स्टेप में बैठ जाएं।
और अपने माइंड को एकदम शांत करने के बाद अपनी इच्छाओं को मन में बार बार रिपीट करो और आप अपनी सारी इच्छाओं को कागज़ पर लिखकर ऐसी जगह चिपका दो जिसे आप हमेशा देख सको और हमेशा पॉजिटिव बातें ही करो। दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक भी कर देना।